हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आज हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों कि क्लास 12th हिंदी जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम का है, पंचलाइट की कहानी। या फिर वहां पे दे देगा कि पंचलाइट की कहानी लिखिए या फिर दे देगा कि पंचलाइट का सारांश लिखिए। मतलब कुछ भी वहां पे आपका प्रश्न पूछ सकता है, जो कि आपका 5 अंकों का ये प्रश्न गारंटी के साथ आपको 5 अंक तो मिलेगा ही। ठीक है, तो ये यूपी बोर्ड वालों के लिए है। तो पंचलाइट की कहानी में हम लोग पूरा देखेंगे, इसका पूरा सारांश देखेंगे, इसके लेखक कौन है, ठीक है ना, किसका चरित्र इसमें चरित्र चित्रण किया गया है। क्योंकि वहां पे बस यही रिलेटेड दे दिया कि पंचलाइट की कहानी का चरित्र चित्रण लिखिए, सारांश लिखिए, भावार्थ लिखिए, मतलब कुछ भी वहां पे दे देगा। तो यह है पंचलाइट। अगर पंचलाइट कहानी के जो लेखक देखे तो कौन है? फणवीश्वर नाथ रेणु जी। पंचलाइट फणवीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। ठीक है ना। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। मतलब कि ये जो लेखक है, इसके रचयिता हैं, तो पंचलाइट कहानी के जो रचयिता हैं वो है फणवीश्वर नाथ रेणु। ठीक है ना। और इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो इसमें कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चरित्र चित्रण या फिर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इसमें क्या क्या है प्यारे बच्चों, पूरा देख लेंगे डिटेल से। तो यहाँ पे एक महतो टोली है, ठीक ना। तो महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। एक महतो क्या है? टोली है, और जिसमें कौन है? तो जिसमें बहुत सारे अशिक्षित प्यारे बच्चों लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा। यानी कि महतो में अशिक्षित लोग थे और वो लोग गए थे रामनवमी। आप देखें, जब रामनवमी का मेला लगता है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बिकती रहती हैं। तो वहाँ से क्या किए थे, इसमें से एक लोग ने क्या किया महतो टोली में से, कि जाके वहाँ से प्यारे बच्चों एक मेले में से पेट्रोमैक्स खरीद लाया, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं, और इसी को पंचलाइट का नाम दिया गया। तो बात समझाए, पंचलाइट किसको कहते हैं? पंचलाइट प्यारे बच्चों एक महतो टोली थी जिसमें बहुत सारे अशिक्षित लोग थे, यानी कि अनपढ़ लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे। वो सब कहाँ गए? रामनवमी के मेले में घूमने गए और वहाँ से पेट्रोमैक्स के लाए। पेट्रोमैक्स वो होता है जो कि गैस जो सिलेंडर होता है उसके ऊपर लगाकर जलाया जाता था पहले, लेकिन अब आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं, और इसी को पंचलाइट का नाम दिया गया। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी लोग बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। यानी जो पंचलाइट है, यानी जो पेट्रोमैक्स है, उसको देखने के लिए जो टोली के लोग रहते हैं, यानी कि जो महतो टोली के लोग रहते हैं और बच्चे रहते हैं वहाँ के सभी क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले पूजा पाठ प्रबंध कर लो। यानी कि जो पेट्रोमैक्स है, अब पेट्रोमैक्स तो खाया तो नहीं जाएगा, उसको क्या किया जाएगा प्यारे बच्चों? जलाया जाएगा। जब उसको जलाएंगे तो रात में लाइट प्रदान होगी, ठीक है ना, यानी कि उजाला हो जाएगा उसको जलाने पे। तो जो वहाँ का सरदार था, उन्होंने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि जाइए भैया, पहले इसको जलाने से पहले, इसका मतलब इसको यूज करने से पहले आप पूजा पाठ का प्रबंध कर लें, ठीक ना। परंतु समस्या उठती रही कि पंचलाइट जलाया कैसे जाए। और समस्या ये थी कि जो पंचलाइट है, जो पेट्रोमैक्स है, उसको कौन जलाएगा? क्योंकि उसको जलाना भी तो आना चाहिए। अगर आपने साइकिल ली है, बोलेरो ली है, कोई गाड़ी ली है, तो आपको चलाना भी तो आना चाहिए ना, कि वो चलेगा कैसे। आप खरीद तो लिए, लेकिन चलाने की सबसे बड़ी समस्या थी। उसी प्रकार पेट्रोमैक्स खरीद तो लिया गया पंचलाइट, लेकिन उसको जलाएगा कौन? सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना नहीं जानते थे, क्योंकि वो जो लोग थे वो पेट्रोमैक्स को जलाना नहीं जानते थे। और उस टोली में गोधन नाम का एक युवक था, और उसी टोली में यानी महतो टोली में एक गोधन नाम का क्या था? एक युवक था। वह मुनरी नामक लड़की से प्रेम करता था, और जो गोधन नाम का युवक जो महतो टोली में था, वो एक लड़की थी, कौन थी? मुनरी।
और बहुत उससे क्या करता था, प्रेम करता था। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी और वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता था। इसी कारण से पंचों ने गोधन को गांव से निकाल दिया गया। यानी मेन रीजन क्या था यहाँ पर, मेन रीजन ये था जो गोधन लड़का था वो मुनरी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन मुनरी का जो घर था वो गोधन के सामने था और बगल में ही सिनेमा था। लेकिन जब सिनेमा को गोधन जाता था तो वहाँ पे क्या करता था, गाना गाता हुआ चला जाता, जो सिनेमा में गाना बजते हैं उसी को गाता हुआ चला जाता था। और डेली उसकी रोज जो माँ थी, उसकी मुनरी की माँ थी, वो देखती रहती थी। और फिर वो क्या करती थी, वो एक दिन क्या की कि जाके पंच जो होते हैं, यानी कि प्रधान होते, ग्राम प्रधान पंच होते हैं, उनसे क्या कर दी, शिकायत कर दी। और पंचों ने गोधन को गांव से क्या कर दिया, निकाल दिया। कहा कि आप निकल जाइए अभी इधर से, पतली गली, ठीक है ना। तो मुनरी को पता चला कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, तो वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचाती है। फिर गोधन को बुलाकर पंचलाइट जलाने को सब कहते हैं। यानी कि मुनरी ये सोची कि अगर हम ये बता दें पंचों से कि जो गोधन ही केवल एक ऐसा व्यक्ति है इस टोली में जो कि पंचलाइट को जला सकता है, यानी जो पेट्रोमैक्स है उसको जला सकता है, तो अगर वो जल जाएगा तो सब खुश हो जाएंगे, क्योंकि किसी को आज तक मतलब कि वो पंचलाइट को जलाना आता ही नहीं था। और जब खुश हो जाएंगे जाहिर सी बात है हमारी और इसकी शादी करा देंगे, ठीक है ना। फिर वही क्या की, और उसी समय का यूज करते हुए जो मुनरी थी, यह जो बात थी कहाँ तक पहुँचा दी, पंचों तक पहुँचा दी। यानी पंचों तक पहुँच गई कि ये जो पेट्रोमैक्स है उसको गोधन आसानी से जला सकता है। और फिर गोधन को बुलाकर पंचलाइट जलाने के लिए कहते हैं। फिर सब लोग गोधन को जाते हैं, कुछ लोग बुलाने के लिए, कहते हैं गोधन भैया चलिए जलाइए, नहीं तो हमारी इज्जत उतर जाएगी। और फिर क्या होता है, फिर गोधन आकर पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गोधन से काफी प्रसन्न होकर, मुनरी की माँ, चलिए सही है, मुनरी से काफी प्रसन्न होकर, मुनरी ही यहाँ पे रहेगा, गोधन को शाम को भोजन के लिए निमंत्रण देती है। यानी जो मुनरी की माँ, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है हिंदी, उसको देख लीजिएगा। फिर जो मुनरी की माँ है वो मुनरी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और फिर गोधन को बुला लेती है कि भैया आप चले आइए, आप खाना खाइए। और पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं कि तुम्हारा साथ खून माप, खूब जाओ सलीमा का गाना गाओ। यानी कि अब तुम जाओ, जितना गाना गाओ उतना गाना गा सकते हो। तो पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। और इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है, ठीक है। तो यही है प्यारे बच्चों पंचलाइट की कहानी। इसमें कोई थोड़ा मिस्टेक हुआ है तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, थोड़ी सी हिंदी में यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। बाकी यही कहानी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं प्यारे बच्चों। और इसके जो रचयिता हैं पंचलाइट कहानी लेकर फणवीसर नाथ रेणु जी हैं। आप आसानी तरीके से इसको लिख के आ सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, हो गया, ठीक है ना। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और ये हिंदी क्लास 12 यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए प्यारे बच्चों इसको जरूर पढ़ें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।